नमस्कार दोस्तों, जय श्री माता। अगर आप भी इस गणेश उत्सव अपने घर में गणेश जी के रूप में खुशियां लाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। भगवान गणेश जी को घर पर कैसे लाएं, उन्हें किस प्रकार स्थापित और विराजित करें, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य रमेश और आप देख रहे हैं ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए भगवान गणेश जी को स्थापित करने का शुभ कार्य आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम करें यह काम, मूर्ति का चयन कैसे करें। घर के लिए बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति लेना शुभ होता है। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्तियां विशेष साधनाओं के लिए होती हैं और सामान्य ग्रस्त जीवन के लिए यह नहीं होती हैं। गणेश जी के हाथ में मोदक लड्डू होना चाहिए, जो कि ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। किस तरह की मूर्ति है? बैठी हुई मुद्रा। घर में पूजा के लिए बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति लेना शुभ माना जाता है। मूर्ति के साथ मूसक वाहन होना भी चाहिए, क्योंकि यह उनकी सवारी है। मूर्ति का रंग और पदार्थ की बात करें तो मिट्टी की सिंदूरी और सफेद रंग की प्रतिमा सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि मिट्टी पंच तत्व का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। आप अपने घर पर इको फ्रेंडली गणपति जी भी बना सकते हैं और इस गणेश उत्सव पर प्रकृति को एक नया उपहार अपनी ओर से भेंट कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम गणपति बप्पा के मुख को ढककर ससम्मान उनकी प्रतिमा को घर लेकर आएं और उनके बाद उन्हें स्थापित करने की विधि आरंभ करें। अब बात करते हैं श्री गणेश पूजन स्थापना के शुभ समय की। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी बुधवार तारीख 27/4/2025 को मध्याह्न दोपहर में श्री गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शास्त्र अनुसार श्री गणेश पूजन का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त वृश्चिक लग्न सहित मध्याह्न काल का माना गया है। वृश्चिक लग्न दोपहर 12:23 से 2:39 तक श्री गणेश स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। पूजा विधि के नियम की बात करें तो घर में जहां गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, उस स्थान को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को जिस स्थान पर स्थापित किया जाना है, वहां पर हल्दी, आटा या गुलाल इत्यादि से रंगोली अवश्य बनाएं और अक्षत उस जगह पर रखें। इस रंगोली के ऊपर चौकी को स्थापित करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश की प्रतिमा का पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके स्थापित करें। दक्षिण या पश्चिम की दिशा में उनका मुख ना करें। अब चौकी पर या चौकी के सामने कलश की स्थापना की जाएगी। मिट्टी, तांबा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि का कलश अपनी क्षमता के अनुसार आप ले सकते हैं। इसके लिए आप एक मुट्ठी चावल चौकी पर रखें या अष्टदल कमल बनाए चावलों का, और कलश के नीचे आप जवारे भी बो सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश स्थापित करें और कलश में गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, सिक्का डाल सकते हैं। कलश के मुख पर मूली बांधें, कलावा और उस पर स्वस्तिक बनाएं। कलश स्थापना में आम के पत्ते काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए आप कलश पर आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल अपने तरफ मुख करके रखें और नारियल पर भी मौली बांध दें। उसके पश्चात भगवान गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। चलिए इसकी विधि भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हाथ में जल लें और आचमन करें। ऐसा 3 बार करने के बाद हाथ धो लें। इस दौरान ओम गंगणपते नमः मंत्र का उच्चारण मन में अवश्य करें। आचमन के बाद घी का अखंड दीपक जलाएं। किसी भी पूजा में संकल्प का विशेष महत्व माना जाता है, तो इसके लिए हाथ में चावल और पुष्प लेकर संकल्प लें कि आप मन, वचन और कर्म से भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। पूजा विधि को आगे बढ़ाते हुए भगवान गणेश का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी मंत्र के साथ भगवान गणेश जी का आवाहन हो चुका है और इसके बाद भगवान जी के मुख पर जो कपड़ा या चुनरी है उसको हटाया जा सकता है। भगवान जी को स्थापित करने के पश्चात उन्हें पुष्प या आम के पत्ते से जल एवं पंचामृत अर्पित करें। गणपति जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर दूर्वा से शुद्ध जल छिड़कें। स्नान के बाद आप भगवान का तिलक करें, उनके मस्तक पर अक्षत लगाएं और भगवान जी को यज्ञोपवीत, जनेऊ, लाल वस्त्र, पुष्पों की माला, पुष्पहार, दूर्वांकुर, दूबा के अंकुर, पान, सुपारी, अबीर, गुलाल, इत्र, धूप, दीप आदि ये सब वस्तुएं अर्पित करें। भगवान गणेश जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप उनकी प्रसादी की थाली में पंचमेवा, ऋतुफल, केले, मोदक जैसी चीजों को अवश्य ही सम्मिलित करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी उस भोग की थाली में रखें। पूरे भक्ति भाव से बब्बा जी की परिवार सहित आरती उतारें। सभी को प्रसाद वितरण करें।
अंत में भगवान जी से पूजन में हुई कमियां और त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें और आप उन्हें जितने भी दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं उतने दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। साथ ही आप भगवान श्री गणेश का किसी भी मंत्र का जाप, श्री गणेशाय नमः या गंगणपति नमः की एक माला करें, गणेश स्तुति करें, किसी भी गणेश पाठ का आप उच्चारण कर सकते हैं, जागरण इत्यादि कर सकते हैं। तो बंधुओं, यह थी भगवान गणेश जी को घर पर स्थापित करने की सबसे सरल आसान विधि। चलिए एक बार साथ में जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। ऐसे ही पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, त्योहार व सनातन धर्म से संबंधित संपूर्ण वैदिक एवं दिव्य प्रमाणित जानकारी के लिए जुड़े रहिए ज्ञान चैनल के साथ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भगवान गणेश आपका सदा ही मंगल करें।